नमस्कार प्यारे बच्चों, कौटिल्य मोटिवेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सूरदास के पद नेक्स्ट जो लेसन है हमारा, हम उसको पहले समझेंगे और उसके बाद में हम इसके प्रश्न आंसर करेंगे। तो जैसे ही आपको पता है कि ये सूरदास के पद सूरदास जी ने लिखे हैं और सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में रुणकता में हुआ था और उनकी जो मृत्यु होती है वो 1583 में पारसोली में हुई थी। और ये इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे जो महान ग्रंथ थे इसके, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लेरी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था इनका सूरसागर। तो उसी में से आपके कुछ पदों की संख्या इन्हें 1.25 लाख के करीबन थी सूरसागर में। उन्हीं में से कुछ दो आपके दोहे यहाँ पे इन्होंने लिए हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। अब कृष्ण भगवान हैं यहाँ पे, वो श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि माँ मेरी ये चोटी है वो कब बढ़ेगी, क्योंकि वे देखते हैं कि उस बलराम की जो चोटी है वो तो बढ़ रही है लेकिन मेरी जो चोटी है वो नहीं बढ़ रही है। कितनी बार मोहि दूध पियत, कि हे माँ, यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी, मैं कितनी बार अनेकों बार दूध पी लिया है फिर भी यह आज छोटी ही बनी हुई है। तुम तो कहती हो यह अजू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों हुए हैं लंबी मोटी। और तुम तो कहती हो कि अनेकों बार दूध पीने से ये जो चोटी है मेरी बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी यह आज छोटी ही बनी हुई है। काढ़त गुहावत नावत जे ही नागिन सी मुँह लोटी। तुम कहती थी कि दूध पीते रहने से यह बलराम भैया की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। तुम यह भी कहती थी कि बार बार बाल बनाने में, गूंथने से, नहलाने और धुलाने से यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि खुलने पर नागिन की तरह ज़मीन पर लौट जाएगी। नागिन सी मुँह लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। की हे माँ, तो मुझे बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती है और खाने को माखन रोटी नहीं देती है। चोटी बढ़ाने के लिए मैं तो बार बार दूध पीता रहा हूँ। सूर चीर जीवोई दोई भैया हरी हल्दर की जोटी। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर माता यशोदा है वो कृष्ण को आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद स्वरूप कहती है कि भगवान के तुम दोनों भाइयों की जो जोड़ी है श्री कृष्ण और बलराम की, लंबे समय तक जिए तथा श्री कृष्ण और हल्दर तथा बलराम की जोड़ी बनी रही। दूसरे में देखो, एक गोपी है वो उलाना दे रही है कि किस तरीके से है वो एक श्री कृष्ण भगवान है उनके मक्खन खा जाते हैं उनके घर पे जाके, तो वो उन्हीं के बारे में बातचीत करेगी। इसके अंदर मतलब ग्वालिन थी, उनके घर पे जाके दूध माखन चुरा कर खा जाते थे श्री कृष्ण। एक बार श्री कृष्ण भगवान की इस चोरी का पता एक गोपी को चल जाता है और वह कृष्ण की शिकायत करने के लिए यशोदा माता के पास आती है। तो वहीं से ये अपना ये स्टार्ट होता है, तेरे वो लाल मेरो माखन खायो, कि श्री कृष्ण के बार बार चोरी करके मक्खन खाने की शिकायत करती हुई गोपी यशोदा माता से कहती है कि तुम्हारे लाल श्री कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर, सुनो ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। दिन में दोपहर के समय घर को सुना समझकर आने का रास्ता खोज खाज कर अपने आप ये घर आ गया। उसने घर का दरवाज़ा खोल लिया और आगे देखो, खोली की वारी, घर का दरवाज़ा खोला। पेठी मंदिर में दूध दही सब सखिन खवायो। मंदिर में बैठकर दूध दही अपने सभी ग्वाल बालों को खिलाया। यशोदा के कहने पर श्री कृष्ण तो वह छोटा है, वो ऊंचाई पर रखे मक्खन तक कैसे पहुंच गया। उखल चढ़ी सींके को लीनो अनभावत भूई पे ढरकायो। और तब गोपी बताती है कि कृष्ण ने उखल पर चढ़कर सिंका यानी छिंका जो होता है उसको पा लिया, जिसमें दूध रखा जाता है, मक्खन रखा जाता है। जो अच्छा लगा उसे खाया और जो अच्छा नहीं लगा उसे ज़मीन पर गिरा दिया। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की है, डोढ़ा कोने ढंग लायो। सूर श्याम कोई हटकी न राखिए, राखी ते ही पूत अनोखो जायो। ये एक दिन की बात नहीं है, नित्य प्रतिदिन की बात होगी। इससे प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है। पता नहीं है तुम्हारा बेटा ऐसे ढंग कहाँ से सीख आया है। सूरदास कहते हैं, गोपी यशोदा से कहती है कि तुमने पुत्र को मना तो कर नहीं रखा है, लगता है तुमने ये अनोखा ही पुत्र को जन्म किया है, पैदा किया है। तो ये हमारा लेसन था बच्चों। हम नेक्स्ट इसके प्रश्न आंसर अभी करेंगे। तो हम ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब इसका अर्थ। अब इसके बाद में हम
यहाँ प्रश्न आंसर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है, जो प्रश्न और जिसका मैं उत्तर पढ़ूंगा वही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कवि और कविता का नाम क्या है? कवि का नाम सूरदास है और कविता का नाम है सूरदास के दोहे। श्री कृष्ण किस समय और क्यों घर में आए थे? कृष्ण दोपहर में माखन दही की चोरी करने में घर में आए थे। तो ये प्रश्न तो नॉर्मल आप कर ही लोगे। उसके बाद में ये समझाने के लिए आपको जहाँ से करना है, ये लिखा हुआ है प्रश्न अभ्यास आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न अभ्यास। बालक श्री कृष्ण से किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि तुम बार बार दूध पीते रहोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम के समान ही लंबी और मोटी हो जाएगी। इसी लोभ के कारण श्री कृष्ण दूध पीने को तैयार हो गए थे। प्रश्न नंबर 2, ये पहला प्रश्न करना आपको, दूसरा ये करना है इसके शब्दार्थ जो मैंने आपको दिखाए हैं वो करने अभी, और लास्ट में वो दिखा दूंगा आपको मैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं? अनेक बार निम्नलिखित बातें वो सोच रहे हैं। अनेक बार दूध पीते रहने पर भी अभी तक उसकी चोटी है वो नहीं बढ़ी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे यहाँ से कि बार बार दूध पीने से यह बलराम की चोटी की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। बार बार बालों को काटने और गूंथने से यह बढ़कर नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। प्रश्न नंबर 3 है वो आपको नहीं करना है। आपको पता है श्री कृष्ण भगवान को क्या पसंद था, माखन रोटी दही, ये सबको पता है। ये प्रश्न आपको नहीं करना है। 4 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तय ही पूत अनोख हो जाए पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? बेटा जो हम सभी ग्वालिन के भी हैं पर इतनी शरारतें कोई नहीं करता है। लगता है तुमने यशोदा इस पुत्र को अनेकों पुत्र को जन्म दिया है। बार बार शिकायत करने पर यशोदा अपने पुत्र को शरारत करने से मना नहीं कर रही है। खाने के अलावा दूध दही मक्खन का नुकसान भी करता है। चोरी तो खुद करता है पर खाने पीने में अपने साथियों को भी शामिल कर लेता है जिससे वे और भी श्री कृष्ण के पक्ष में बोलते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखो, मक्खन चुराते हो खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? ये वाला प्रश्न आपको करना है। मैं इसका आंसर नहीं पढ़ रहा, फिर भी आपको करना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोनों पदों में ये नहीं करना आपको प्रश्न, ठीक है। और इसके बाद में ये 2 नंबर प्रश्न आपको करना है। ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर के उपलब्ध किसी भी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके थोड़ा थोड़ा बहुत खा लिया और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया? ये आपको करना है। आप अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। ये वाला प्रश्न आपको करना है अपनी मर्जी से, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। उसके बाद में हम आते हैं इसके अंदर आप बच्चों क्या करना है आपको कि ये जो आपके सामने पर्यायवाची दिख रहे हैं, देखो पर्यायवाची, चंद्रमा की पर्यायवाची ये लिखना है आपको। राशि शशि इंदु राका, मधुकर के भ्रमर बोहरा मधुप होता है, सूर्य के होता है रवि होता है, भानु होता है और दिनकर होता है। विपरीत में होता है दिन रात होता है, श्वेत श्याम, विपरीत का मतलब विलोम शब्द है ये। श्वेत का श्याम होता है, शीत का उष्ण होता है। पाठ के दोनों प्रकार के शब्दों को खोज के आपको लिखना है। यहाँ पे देखो सूरज है, सूरज के पर्यायवाची दिए, हरि के पर्यायवाची दिए, ये आपको सारे करने हैं। दिवस, सखा, अनोखा, ये शब्द है, इसके विपरीत अर्थ दिखे हैं। देखो दिवस मतलब दिन होता है, रात्रि हो गया, हानि, लाभ, समर्थ, असमर्थ, प्रकट, ओझल, ये ऑपोजिट शब्द है, ठीक है। महत्वपूर्ण, महत्वहीन होता है। आकर्षण, अनाकर्षण होता है। पक्ष, विपक्ष होता है। और प्रधान, गौण होता है। ऐतिहासिक और आधुनिक होता है। लोभ और विरक्ति होता है। ये आपको करने हैं, ठीक है। अब जो नीचे प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको नहीं करने हैं। जैसे ये पहला प्रश्न दिया हुआ है एकल बहुविकल्पिक प्रश्न, ये आपको नहीं करने, सिर्फ पढ़ने हैं, पढ़ना जरूर है इनको। सूरदास के पदों में इनमें से किसकी प्रधानता है? हास्य की है, वात्सल्य की है, साहस की है, करुणा की है। तो वात्सल्य माता का प्रेम इसमें दिखाया गया है, तो वात्सल्य की इसी अंदर आ जाएगी। ये आपको पढ़ लेना बच्चा, ये आपको पढ़ने सारे, ठीक है। मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे, और आप इनको पढ़ लेना। यहाँ पे इनके आंसर भी लिखे हुए हैं सभी के। तो ये आपकी वीडियो रहेगी और बाकी कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो हम आपको बाकी समझा देंगे। और मैं आपको जो बता रहा था आपके शब्दार्थ, ये शब्दार्थ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, कभी, कब, चोटी, शिखा, किति मतलब बार मतलब कितनी बार, पियत मतलब पीना, अजू मतलब आज, बल मतलब बलराम, बेनी मतलब चोटी, जो मतलब जैसे समान, ये सारे आपके शब्दार्थ है। यहाँ से पहले शब्दार्थ लिखोगे, बाद में प्रश्न आंसर लिखना। और दूसरी स्लाइड में शब्दार्थ हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही, ये जो मैं जहाँ पे कर्सर लगा रहा हूँ वहाँ पे ये वाला आपको करना है, ठीक है। ये वाले आपके तेरे ही मतलब तुम्हारे, लाल मतलब बेटा, दोपहर मतलब दोपहर, ये वाले सारे आपको शब्दार्थ पहले लिखने हैं। उसके बाद आपको प्रश्न आंसर बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए, यहाँ से आपको शुरू करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए।